प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिंदी का वायरल पेपर बता दीजिए साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं हिंदी का आपके फाइनल एग्जाम का। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यही प्रश्न पत्र आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए एनुअल वार्षिक लिखा हुआ है, सेम यही प्रश्न पत्र रहेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारे बच्चों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेट कोड बी रहने वाली है और विषय कोड आप लोग खुद मिला लीजिएगा जब जाइएगा। आप लोग इस पेपर को पूरा कर लीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा वहाँ सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगी। इस वीडियो को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 106 क्वेश्चन रहने वाली है। पूर्णांक 100 नंबर का ये पेपर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये सेट बी है आप सभी लोग के लिए। आप लोग इस सेट बी को कर लीजिए पूरा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिनमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा और अपने OMR सीट में भरनी होगी। तो प्यारे बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखिए, बोला जा रहा है भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी। ए में दिया गया 23 मार्च 1931, बी में दिया गया 4 फरवरी 1930, सी में दिया गया 12 मार्च 1931, डी में दिया गया 2 जनवरी 1929। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, सभी का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटोनिक किस विषय के विद्वान थे। तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा कर कीजिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 200% वायरल पेपर है। आप लोग इस वीडियो को कर लीजिएगा, पूरी आपका वहाँ बन जाएगी, ठीक है। 3 नंबर बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर जी को, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धत है, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल हो जाएगा बोलते क्षण से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर पूछा जा रहा है क्या चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। तो याद रखिएगा 5 का यहाँ पे हो गया हरवंश सहाय होते, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 6 नंबर प्यारे बच्चों, 6 नंबर बोला जा रहा है क्या गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 6 का हो जाएगा नारायणी नदी कहा जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाएगा, हूबहू यही पेपर आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। और बिल्कुल 200% वायरल पेपर है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर बोला जा रहा है 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे। तो याद रखिएगा 7 का हो जाएगा यहाँ पे सारिका, ठीक है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 8 नंबर बोला जा रहा है कि बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है। तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 9 नंबर क्वेश्चन, 9 बोला जा रहा है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है। तो याद रखिएगा 9 का प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिस्नी की पड़ोसी, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 10 नंबर, 10 बोला जा रहा है क्या परगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो 10 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहानी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नहीं, कहानी नहीं होगा जी, निबंध होगा, ठीक है। डी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे आगे आपका 11 नंबर, 11 बोला जा रहा है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, ठीक है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है। तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉ हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 13 नंबर, 13 बोला जा रहा है जहाँ लोगों का मिलन हो
हो के लिए एक शब्द क्या है, तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सम्मेलन हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा, बिल्कुल यही हूबहू आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगी। 14 नंबर बोला जा रहा है पॉकेट मार शब्द कौन समास है, तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 बोला जा रहा है साधुओं की संगीत से बुद्धि सुधरती है, किस कारण का उदाहरण है, तो 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा करण कारक का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 16 का हो जाएगा विवाह करना। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप लोग एक एक करके नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि 8 फरवरी को आपको हिंदी का एग्जाम होगा फाइनल। ठीक है, उस दिन ये पेपर देखने को मिलेगी। 17 नंबर कृपया शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 17 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कृपालु हो जाएगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक पर्णभंग का प्रकाशित जब तब के कितने वर्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा 18 के यहाँ पे हो जाएगा 21 वर्ष हो गया। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 बोला जा रहा है रोज शीर्षक के पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर गया था, तो याद रखिएगा टीटी गिर गया था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल हो जाएगा भगत सिंह का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 21 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूढ़ शब्द होगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा जा रहा है आम्र शब्द का क्या है। ठीक है, तो 22 का नोट कर लीजिएगा कि तत्सम हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है, तो 24 का नोट कर लीजिएगा कि अवयव का। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे काल के कितने भेद होते हैं, तो 25 का नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। 3 भेद होते हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा कर ही के जाइएगा, क्योंकि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और आपका 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगी। ठीक है, और बिल्कुल 200% वायरल है। आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 26 नंबर। उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है, तो नोट कीजिएगा 26 का हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे भूतकाल का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों 27 बोला जा रहा है मोहन मुझसे कितना लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेरणा थक क्रिया। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 28 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा कि पुरुषवाचक हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 29 का देखिएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है, तो नोट कीजिएगा 30 का हो जाएगा संबोधक कारक। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर। 31 बोला जाए कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो 31 का नोट कीजिएगा कि कंठ हो जाएगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 32 का बिल्कुल हो जाएगा बी 4 होगी। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे 33 नंबर। 33 बोला जा रहा है संधि के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा संधि के प्यारे बच्चों 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। 34 नंबर निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निष्फल का सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पे निस प्लस फल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा।
यहाँ पे 35 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो 35 का याद रखिएगा यहाँ पे नूपुर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 36 नंबर बोला जा रहा है सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है, तो 36 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए कितना आपको यहाँ पे पूछा गया है हिंदी व्याकरण से। आप लोग को जब पढ़ा रहे थे हिंदी व्याकरण तो आप लोग भाग जा रहे थे, आप लोग पढ़ा कीजिए। ठीक है, बोला जा रहा है शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 37 का हो जाएगा लिंग कहते हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे बढ़िएगा 38 नंबर, 38 बोला जा रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो 38 का नोट कर लीजिएगा कि मरीच हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे आ गया आपका 39 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा 39 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ कवित्री हो जाएगा, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 40 का हो जाएगा शब्द कहते हैं, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। 41 नंबर प्यारे बच्चों देखिएगा, बोला जा रहा है तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो याद रखिएगा 41 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा तनुजा हो जाएगा, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 42 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है दौलत शब्द कौन लिंग है, तो 42 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कलम शब्द कौन संज्ञा है, तो 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 44 नंबर निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन है, तो याद रखिएगा 44 का हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा इसका बिल्कुल पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे आइए 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है, तो याद रखिएगा 45 का बिल्कुल प्यारे बच्चों हो जाएगा पर यहाँ पे प्राप्ति। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा यहाँ पे 46 नंबर बोला जा रहा है स्वयं शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा 46 का हो जाएगा सम प्लस यम हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगी। चलिए 47 नंबर बोला जा रहा है डॉग का उच्चारण स्थान क्या है, तो 47 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से ऊष्म शब्द व्यंजन कौन है, तो 48 का नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल हो जाएगा तलम में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है ओ वर्ण किस वर्ण का उदाहरण है, तो याद रखिएगा 49 का हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर बोला जा रहा है ढ का कौन व्यंजन है, तो 50 का देखिएगा ए हो जाएगा स्पर्श, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिए। चलिए अब आगे देखिएगा 51 नंबर बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार है, तो याद रखिएगा 51 का हो जाएगा यहाँ पे भारतेंदु युग के। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में पिल्होराम कौन था, तो याद रखिएगा 52 का बिल्कुल हो जाएगा डाक बाबू था। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो याद रखिएगा 53 का बिल्कुल प्यारे बच्चों हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाए जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंदन जी किस प्रेस के मालिक थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे किस प्रेस के मालिक पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिएगा 54 का हो जाएगा बंगाल गजट के। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार संदान, हाँ ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें थोड़ा डॉट भी था कि फ्री फ्रेश भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 55 नंबर ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार उत्तर दे, तो याद रखिएगा 55 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या लिखा है सदानंदन जी का। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 55 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 56 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे 1908 ईस्वी। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, 57 बोला जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, तो याद रखिएगा 57 का बिल्कुल हो जाएगा 1924 ईस्वी में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 58 बोला जा रहा है अपने जीवन में अंतिम दिनों में किसके नारित्व की भी साधना की थी, तो 58 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 59 नंबर बोला जा रहा है गेज जी ने नियमित
लेखन कब शुरू किए थे, मतलब लिखना कब से शुरू किए थे, तो 59 का हो जाएगा 1930 ईस्वी में के बाद। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोह विचारधार वाले एक क्रांति के रूप में किनकी भूमिका है, तो नोट कर लीजिएगा। 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे जी का। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 61 नंबर। 61 बोला जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो 61 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा जायस कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जायस में हुआ था। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 62 बोला जा रहा है जागीर बजराज कुंवर कुंवर कुसुम फूले यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो 62 का प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा पद सूरदास। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों के हैं, तो याद रखिएगा 63 का हो जाएगा 45। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 64 नंबर। बोला जा रहा है तुलसीदास क्या पहनते थे, तो याद रखिएगा 64 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धोती पहनते थे। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नाभा दास का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 65 का हो जाएगा 1540 ईस्वी अनुमानित। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 66 नंबर। 66 बोला जा रहा है भक्तमाल शीर्षक रचना कितने छपे है। ठीक है, तो 66 का नोट कर लीजिएगा कि 316। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 67 नंबर। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, ठीक है, तो 67 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा रत्ना त्रिपाठी। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 68 नंबर। 68 बोला जा रहा है कि शिवा बावनी शीर्षक रचना की कितने मुक्तों में शिवाजी की वीरता का यहाँ पे लिखा है बखान किया गया। ठीक है, तो 68 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 52 मुक्तों में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 69 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या बारी बाह शब्द का अर्थ क्या है, तो 69 का नोट कीजिएगा कि बादल हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 70 नंबर। 70 एक मिनट 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 70 बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है प्रेम पाथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है, तो 70 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम जो पेपर अभी करवाएं बिल्कुल 200% वायरल पेपर करवाएं, यही फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है।